आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का जो चैप्टर 3 का भाग 3 है। ये भाग 2 तक बहुत अच्छा था, हम लोग पहले ही पढ़ लिया। अगर आपको इससे पहले वाला भाग का वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3। तो ये हमारा ये अध्याय 3 का जो चैप्टर 3 है, इसका नाम है 12वीं सदी का पुनर्जागरण। तो इसमें हम लोग पढ़ लिए थे विज्ञान के बारे में, विज्ञान में कैसे पुनर्जागरण हुआ, दर्शन, ये बहुत सारी चीज पढ़ ली। सिर्फ एक बाकी था, कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कैसा परिवर्तन आया, सिर्फ यही बाकी था कि कला के क्षेत्र में क्या और कैसा परिवर्तन आया। तो ये कला के क्षेत्र में हम लोग को पढ़ना है। ये पढ़ के कि कहाँ के बारे में रहे हैं, यूरोप के बारे में। यूरोप का पुनर्जागरण या 12वीं सदी का पुनर्जागरण, बात एक ही है। अब यहाँ पर समझने वाली है बात कि कुछ इतिहासकारों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का क्या मानना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 12वीं सदी में जो कला का विकास बहुत तेजी से हुआ। कला का मतलब समझिए, ये कला का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो बनाया जाता है, जो नया निर्माण किया जाता है, वही कला। जैसा भवन निर्माण, भवन यानी कि घर बनाया जाता है, नया तरीका से जब घर बनाया जाता है तो वो कला का विकास हुआ। सिक्के ढाले जाते हैं, अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, और भी मूर्तियां बनाई जाती है अलग अलग तरह की, वो क्या है, कला ही तो है। मतलब अलग अलग तरह के चीजें बनाई जाती है, उसको कला बोलते हैं। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है, मानना क्या, ये इतिहास अधिकतर ही इतिहासकार का मानना है कि 12वीं सदी में यूरोप में कला का विकास बहुत तेजी से हुआ। क्यों तेजी से हुआ? क्योंकि उस समय के जो शासक थे उन्होंने बढ़ावा दिया इस बात को, कला का विकास का बढ़ावा दिया। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि, देखिए आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, ध्यान रखिएगा, ये सब नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स कॉपी है उसमें लिखते जाइएगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 12वीं सदी में कला का विकास बहुत तेजी से हुआ। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते क्या है, कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि जो 12वीं सदी में यूरोप में आक्रमण बहुत हुआ। आक्रमण का मतलब ये हुआ कि आपसी युद्ध बहुत तेजी से हुए, और जहां पर युद्ध होता है वहां पर कुछ निर्माण न होकर विनाश होता है। तो क्या हुआ, शुरू में क्या हुआ कि ये बहुत तेजी से बहुत युद्ध हुए, लेकिन बाद में अंतिम तक क्या हुआ, अच्छे शासक आने लगे। अच्छे शासक समझ रहे हैं, ताकतवर। तो ताकतवर शासक से के शासन बहुत दिन तक रहेगा। जब बहुत दिन तक रहेगा तो जनता के लिए कुछ करेगा। और एक बात समझिए, कभी भी राजा के पास अधिकतर कर कहाँ से आता है, किस क्षेत्र से अधिकतर कर आता है, व्यापार से अधिक कर आता है। जो व्यापारी लोग होते हैं वो सबसे अधिक कर देते हैं। तो व्यापार का विकास कैसे होता है, व्यापारी क्या बेचते हैं, सिर्फ जो चावल, जो अनाज और गेहूं होता है वही बेचते हैं, वो तो बेचते ही हैं। लेकिन साथ में जो ये कला से जो कुछ भी निर्मित होता है, जैसे मिट्टी के बर्तन निर्मित होते हैं, मूर्तियां निर्मित होती है, सिक्के निर्मित होते हैं, और बहुत कुछ, वस्त्र बनता है, वस्त्र मतलब कपड़ा बनता है, ये सब न व्यापारी अधिक बेचते थे। क्या करते थे, इन सब का व्यापार अधिक होता था। जब व्यापार होगा तो राजा को टैक्स मिलेगा, तो राजा का धन क्या होगा, बढ़ेगा। तो राजा भी इस बात को बढ़ावा देते थे कि कला का विकास हो। जब कुछ नया बनेगा ही नहीं तो बेचाएगा क्या। जब कुछ नया बनता है तभी ना उसका वो लोग ज्यादा खरीदते हैं उसको। अगर अच्छा है, नया बना, तो उसको लोग क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। तो इस बात को बढ़ावा वहां के ताकतवर शासकों ने दिया। तो कुछ समय बाद वहां पर ताकतवर शासक की उत्पत्ति हुई और उन्होंने क्या किया, कला को बढ़ावा दिया। कला और व्यापार दोनों को क्या किया, बढ़ावा दिया। बढ़ावा देने से बात नहीं था, बात ये था ना कि उन लोगों को सुरक्षा भी देना जरूरी था। नहीं तो बीच में कोई क्या करता था, सामान कोई लेकर जा रहा है व्यापारी, तो बीच में छीन लेता था, लीजिए काम में खत्म सब। तो व्यापारी क्या हो जाएगा, वो दोबारा व्यापार कर पाएगा। बीच में सामान, मान लीजिए यहाँ से यहाँ इसको लेकर जाना है, यहाँ से यहाँ तक बीच में उसका सामान ने कोई छीन लिया, तो बताइए कहाँ से ये व्यापारी कहाँ से व्यापार करेगा। तो राजा क्या करने लगे, इसको सुरक्षा भी देने लगे। अगर ये लूट लेगा तो ये व्यापारी दोबारा व्यापार नहीं करेगा, तो राजा को टैक्स नहीं मिलेगा। तो राजा क्या करते थे, उसको सुरक्षा देते थे कि यहाँ से आप जहां पर जा रहे हैं वहां पर हम आपको सुरक्षा देंगे। तो ये बहुत सारे राजाओं ने क्या किया, व्यापारियों को सुरक्षा देना शुरू कर दिया।
अब सुरक्षा देने से क्या हुआ कि व्यापार तो बढ़िया से हो रहा था, साथ में इसका व्यापार हो रहा था, तो मतलब कला का भी विकास हुआ। अच्छी अच्छी मूर्तियां बनने लगी, सिक्के ढलने लगे, वस्त्र अच्छे अच्छे बनने लगे। इस सब से क्या हुआ, उस समय व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। व्यापार में क्या हुआ, तेजी से वृद्धि हुई। और इसमें क्या क्या थे, कला निर्माण, कला में क्या थे, भवन निर्माण, उसके बाद क्या था, वस्त्र उद्योग, उसके बाद था सिक्के, सिक्के, मूर्तियां और बहुत कुछ भी थे। ये चावल गेहूं तो व्यापार होता ही था, लेकिन चावल गेहूं इसमें तो आएंगे नहीं। ये कला के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ था, ये सब कला के क्षेत्र में क्या हुआ था, विकास हुआ था 12वीं सदी में। और संरक्षण किसने दिया था, वहां के राजाओं ने, जो ताकतवर शासक थे, उन्होंने क्या किया था, इस कला को संरक्षण दिया था। हमें लगता है कि समाज में बहुत अच्छा से आ गया होगा। यही इस चैप्टर में बाकी था। अब ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है, एकदम चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगले भाग में अगला चैप्टर, मतलब इसके बाद वाला में अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी देते हैं, जो कि आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर टेलीग्राम के जो ग्रुप है उस ग्रुप में भेजना है। अगर टेलीग्राम के ग्रुप के बारे में आप नहीं जानते हैं तो टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें हम ये जो मॉडल सेट होता है कि कैसे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसके आधार पर ही मॉडल सेट दिया जाता है। और बच्चे जो होते हैं वो लिख कर उसका आंसर उसमें भेजते हैं, और हम चेक करके बताते हैं कि कहाँ कहाँ दिक्कत है, क्या समस्या है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये उसमें मॉडल सेट का भी प्रैक्टिस चल रहा है। आप अगर ज्वाइन करना कोई चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें ये क्वेश्चन के आंसर जो हम अभी क्वेश्चन बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर उसी में क्या करना है, लिख कर भेजना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिख कर भेजना है, टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी के लिंक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए, ये पहला हमारा क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में विज्ञान एवं तकनीक के विकास पर प्रकाश डालें। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा हुआ, मध्यकालीन यूरोप में, तो 12वीं सदी में यूरोप में दर्शन तथा कला के क्षेत्र में हुए परिवर्तन को बताएं। ये दो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। इसी चैप्टर से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता था। ये दो क्वेश्चन इसी चैप्टर से है। ये विज्ञान के भी बारे में बताए हैं, दर्शन के भी बारे में बताए हैं। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस भाग में बहुत अच्छा से समझाए हैं इसी चैप्टर में। तो अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर लिखकर भेजना है। पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में विज्ञान एवं तकनीक के विकास पर प्रकाश डाले। और दूसरा है, 12वीं सदी में यूरोप के दर्शन तथा कला के क्षेत्र में हुए परिवर्तन बताए। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कहाँ पर भेजना है, टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है। और टेलीग्राम ग्रुप का अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।